जय श्री कृष्ण दोस्तों। केवल 15 मिनट में पकड़ो मार्केट ट्रेंड, प्लेस, टाइम, बॉटम बाई, टॉप सेल। बॉटम से बाई करना, टॉप से सेल करना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आज सीखेंगे कैसे करने का। उससे पहले यह समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट के 2 स्टेप्स। पहला, माइंड सेट में ट्रेडिंग से पहले इमोशनल अत्याचार, सागर की गहराई और अपनी औकात का ध्यान। दूसरा, सेटअप में टेक्निकल, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्टॉप लॉस, ट्रेड मैनेज, डिसिप्लिन, पेशेंस और कॉन्फिडेंस के साथ प्रोग्रेस मैनेज का ज्ञान। अप ट्रेंड में बियरिश को बाई, डाउन ट्रेंड में बुलिश को सेल। पिछले डे की कैंडल का हाई, लो, क्लोज मार्क करना है। 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे आधा घंटे के अंदर ट्रेड लेना है। सब कुछ होने के बाद अपनी पूरी कैपिटल का 0.33% स्टॉप लॉस और 0.99% प्रॉफिट ट्रेल करना है। अब आते हैं इस सेटअप का पहला भाग जानते हैं। पहला भाग बताता हूँ, क्योंकि कंप्लीट सेटअप एक भाग में बता पाना संभव नहीं है। अतः यह पहला पार्ट देखिए और पूरा कंप्लीट पार्ट जानने के लिए अभी दूसरा पार्ट बनाऊंगा, उसके बाद तीसरा। 3 पार्ट में यह पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। कोई भी चार्ट लेते हैं, निफ्टी का ही, बैंक निफ्टी का ही चार्ट ले लीजिए और यहाँ पर 12/4/2023 की डेली कैंडल अप ट्रेंड में है। मार्केट पूरा यहाँ से जब से अप ट्रेंड में हुआ है, इस कैंडल से 28/3 से हाई के ऊपर क्लोज होता जा रहा है। तो हमेशा यही करना है, अगर सेटअप बने तो ही ट्रेड लेना है, नहीं बने तो नहीं लेना है। तो अब 12/4 की कैंडल का हाई मार्क कर लिया, क्लोज मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया। हाई, लो, क्लोज मार्क कर लेते हैं डेली कैंडल का। फिर आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट में, तो 15 मिनट में मार्केट ओपन होता है क्लोजिंग के पास, एक क्लोजिंग के ऊपर गैप अप ओपन होता है। पहली कैंडल और हाई के नीचे, कल के हाई के नीचे आके क्लोजिंग पर बंद होती है, लेकिन क्लोजिंग के नीचे नहीं। और दूसरी कैंडल उसका हाई तोड़ देती है। अच्छा, अब यहाँ पर 9:30 बजे का ट्रेंड, अप ट्रेंड पहले से भी है और ये 9:30 बजे भी अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड में अप ट्रेंड, छोटा बड़ा टाइम दोनों टाइम फ्रेम में दोनों में अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड में बियरिश को बाई करना है। तो एक तो पहली कैंडल बियरिश है 9:15 की, तो बियरिश को बाई करना है। लेकिन अपने को उसके बाद 9:30 की जो कैंडल है वो बनने के बाद
भाव कहाँ रहता है? हाई के ऊपर। तब अपने को बाई वहाँ नहीं करना है। फिर अपने को वेट करना है अगले टाइम के लिए। अगला टाइम आया अपना 11 बजे। 11 बजे बराबर बियरिश कैंडल बन जाती है। और कहाँ बनती है? क्लोजिंग और कल के क्लोजिंग और हाई पर, यानी हाई पर ही बनती है बियरिश कैंडल। और बियरिश कैंडल को ही अपने को बाई करना है, क्योंकि अपनी जगह बराबर है। अपनी जगह कौन कौन सी हैं? हाई, कल का हाई, क्लोज और लो। तो लो तो नीचे है, अभी लो से कोई लेना देना नहीं। हाई और क्लोजिंग पे हैं। तो 11 बजे की कैंडल रेड बनती है। अब 11 बजे अपने को ये सिग्नल मिल गया। तीन चीज़ अपना अप ट्रेंड है, हाई अपना जगह है, प्लेस मिल गया, और टाइम अपना 11 बजे। तीनों चीज़ कंफर्म हो गई। अब अपने को यहाँ से बाई करना है। यहाँ से बाई करने पर ये प्रॉफिट में ही गया। फिर बाद में 12 बजे बियरिश कैंडल बनती है, 12:15 बजे बियरिश कैंडल बनती है, और 12:30 बजे फिर अपना टाइम आ जाता है ट्रेड लेने का। और कैंडल कहाँ है? हाई पर, यानी हाई के ऊपर ही क्लोज है। अब ध्यान से समझिएगा। 11 बजे 11 बजे हाई पर है बियरिश कैंडल, और 11:15 की कैंडल क्या दिखा रही है? स्पिन बॉटम, स्पिन कैंडल बनी हुई है, जो कि इनडिसीजन कैंडल होती है। तो वो बनी है 11:15 बजे, और अपने को आधा घंटे के अंदर ही ट्रेड लेना है। तो अगर ये 11 बजे वाला ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस होएगा उसी कैंडल के नीचे का, और मेन स्टॉप लॉस पहली कैंडल के नीचे रहना चाहिए। अगर स्टॉक इक्विटी में इंट्राडे ट्रेड वगैरह लेने के लिए पहला लो ही रहेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 11:15 की कैंडल का लो स्टॉप लॉस होएगा। उसके बाद 12:30 का लो का स्टॉप लॉस होएगा। तो सबसे पहला स्टॉप लॉस कहाँ था? पहली कैंडल का लो। फिर स्टॉप लॉस कहाँ बना? 11:15 की कैंडल का लो। फिर स्टॉप लॉस कहाँ बना? 12:30 का लो। अच्छा, इस तरह से ट्रेंड, जगह, टाइम अपने एक साथ मिलने पर अपने को जिस साइड पे ट्रेंड है उधर का ट्रेड लेना है। तो 11 बजे या तो प्रॉफिट बुक करेंगे या तो वेट करेंगे, स्टॉप लॉस तो गया नहीं। और 12:30 बजे फिर दो हैमर बनते हैं, एक 12 बजे और एक 12:15 बजे। दो हैमर बनते हैं, एकदम अपनी जगह हो गई, अपना टाइम हो गया, अपना ट्रेंड हो गया, और अपने को जो साइन दिख रहा है वो पूरी तरह से बुलिश डबल हैमर। अब यहाँ से ही बाई करना है, और यहाँ से ही बाई करने के बाद जितनी रेड कैंडल बनेंगी उनके हाई पे क्वांटिटी ऐड करने का है। तो यहाँ से 11 बजे बाई किया, 12:15 बजे यानी 12:30 बजे बाई किया, और उसके बाद दो कैंडल के बाद ये रेड बनती है, वहाँ पर बाई नहीं करने का। फिर 2 बजे 2 बजे भी 2 बजे के हाई से बाई करने का। अब यहाँ पे अपना
स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए और इसको पूरा क्लोजिंग तक जाने का। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसा करने का, हाई के ऊपर जैसा ही भाव क्लोज होए नीचे का स्टॉप लॉस लगाते जाने का। अब जैसे यहाँ से स्टॉप लॉस कैसा ट्रेल होएगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ तो इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, फिर जब तक इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं होएगा तब तक इसके नीचे का स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। जैसा अब ये कैंडल क्लोज हो गई इसके हाई के ऊपर तो यहाँ स्टॉप लॉस आ गया। अब इसके हाई के ऊपर ये क्लोज हो गई तो यहाँ स्टॉप लॉस आ गया। इसके बाद इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई तो स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। ऐसा जब एक कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो पहली कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है और ऐसा ट्रेल करते करते ज़बरदस्त ये प्रॉफिट होएगा। अब हो सकता है किसी दिन यहीं से रिवर्स चला आए तो अपने को यहाँ पर जो 11 बजे बाई किया, अगर 3 पीस बाई किया है तो एक पीस यहाँ यानी लॉट सॉरी एक 3 लॉट बाई किया है तो 2 लॉट यहाँ पे निकल जाना है, एक लॉट में ही रहना है और फिर जैसे ही 12:30 बजे बनता है वैसे फिर से 2 लॉट ऐड कर लेना है, फिर से 3 लॉट हो जाएंगे। फिर यहाँ हाई पे जैसे आएगा फिर 2 लॉट पे निकल जाना है और एक लॉट को रखना है। तो इस तरह से अगर यहीं से घूम जाएगा तो भी प्रॉफिट में रहेंगे और अगर नहीं घूमा तो जब तक मार्केट अपना पूरा टाइम बिता नहीं देता तब तक आराम से वेट करना है, अपना स्टॉप लॉस नीचे लगा के रखना है। तो इसी तरह इंट्राडे ट्रेड या कोई भी चार्ट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस ध्यान रहे ट्रेंड का, जगह का और टाइम का। अप ट्रेंड में पिछले दिन की क्लोजिंग, हाई, लो जगह होंगी और 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे और 2 बजे आज का टाइम होएगा ट्रेड लेने का। ये साथ में इकट्ठा होता है तो वहाँ पर ट्रेड लेने का। अब इसी को उल्टा समझिए। अब मान लीजिए यहाँ से 12:15 की कैंडल या मार्केट ही आ जाता है इसके पहली कैंडल के नीचे, पहली कैंडल के नीचे मार्केट आ जाता है तो ये पूरा सिचुएशन बाई न होके सेल में जाएगा और फिर सेल का तरफ देखने का है। अब यहाँ 3 ही सिचुएशन होंगी, या तो लो के नीचे जाएगा, या तो हाई के ऊपर जाएगा, या तो इसी बीच में रहेगा साइडवेज। अपने को तीनों ही पोजीशन में यहाँ पर काम तो करना है। अगर नीचे पहली कैंडल के नीचे उतरता है तो सीधा सेलिंग में जाना है, सेल करना है। और अगर इस हाई के ऊपर जाता है अपने टाइम में तो बाई में जाना है और इसके हाई तक कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है। और इसके बाद अगर पूरी क्वांटिटी से तो कभी निकलना नहीं है, पूरी क्वांटिटी से तो अपने को अपने क्लोजिंग, जब आज का क्लोजिंग आएगा 3:15 के बाद इंट्राडे की, तो 3:15 से 3:20 के बीच में निकल जाने का। तो इस तरह से यह समझने के बाद कि ट्रेंड, प्लेस, टाइम इकट्ठा होने पर ट्रेड लेने का और उसका स्टॉप लॉस लगाने का और जैसे जैसा आगे बढ़ता जाए वैसा वैसा ट्रेल करते जाने का। यह तो हुआ एकदम सिंपल शुरुआती ट्रेड शुरू करने का। अभी इसमें इतना आसान नहीं है कि बस आप
इसमें अभी आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब को जोड़ने के बाद जब ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये तो अभी चार्ट बनने के बाद एकदम इजी दिख रहा है कि बस यहाँ से बाई कर लिया और ये हो गया वो हो गया, अभी तो कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जब आप रियल में यहाँ से ट्रेड लेंगे तो पता चलेगा यहीं से घूम गया, नीचे का लेंगे ऊपर चला गया, ऊपर गया तो नीचे आ गया। तो इसके लिए प्रॉफिट कम हो चलेगा, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर दिमाग पे रहेगी तो नुकसान नहीं होएगा। और मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट से आप 50% सेफ हो जाते हैं, और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट होने के बाद 75% सेफ हो जाते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस लगाने पर 80% सेफ हो जाएंगे। फिर बचेगा 20%, तो वो उसमें भी अगर 5% और आ गया, ये टेक्निकल है और ये कैंडलिस्टिक है, ये सब जानने के बाद 5-10% और आ गया तो 90% तक एक्यूरेसी पहुंच सकती है। तो कहने का मतलब ये कि अभी ट्रेंड समझ लिया, प्लेस समझ लिया, टाइम समझ लिया, ये 3 चीज़ तो इजी हो गई कि पिछले दिन की 2 कैंडल देखने का, ये पिछले दिन की 2 कैंडल देखा, 12 की और 11 की। तो 11-12 की कैंडल क्या है, हाई तोड़ा है दूसरी कैंडल ने, तो अप ट्रेंड में हुआ। तो यहाँ अप ट्रेंड एकदम इजी समझ में आ गया। फिर दूसरी बात, दूसरी कैंडल का जो लास्ट कैंडल है उसका हाई लो क्लोज मार्क कर लिया तो जगह बन गई। और आज 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे टाइम नक्की हो गए। तो ये तो सब इजी हो गया। अब इसके बाद जैसा कैंडलिस्टिक पैटर्न में जैसा ही कैंडल संकेत देगी वैसा ही ट्रेड ले लेना है। अब इसके अलावा पहले से क्या कंप्लीट होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और दिमाग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी एकदम फिट होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट होने पर कितना लॉस लेना है, कितना लॉस होने पर फिर क्या करना है। ये जब सब माइंड में रहेगा तब जाके इधर आगे के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ यही चार्ट देखने से, ये तो अभी ऊपर गया है तो सीधे दिखता है कि यहाँ से ट्रेड लिया होता तो इस तरह अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, पर इसके लिए मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्टॉप लॉस ट्रेड मैनेज, डिसिप्लिन, पेशेंस और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना अनिवार्य होगा। तो इसे सीखने के लिए अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना समझिए कि अप ट्रेंड में बियरिश को बाई करना है, डाउन ट्रेंड में बुलिश को सेल करना है। अगर यही डाउन ट्रेंड में होता तो बुलिश को सेल करना है, ये जो बुलिश कैंडल दिख रही हैं इन्हीं को सेल करना है नीचे से, अगर डाउन ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में है तो बियरिश को बाई करना है, कोई भी बियरिश कैंडल है उसको बाई करना है, लेकिन उसके लिए अपन टाइम फिक्स कर दिया है कि बाकी सब की नहीं। अभी जैसे ये बियरिश कैंडल है 10 बजे की, अपने टाइम की नहीं है। ये बियरिश कैंडल है, ये सब अपने टाइम की नहीं है। अपने टाइम में कौन से आए, ये 11 बजे वाली आई, और इसके पहले 10:45 की भी। अगर यहाँ से भी हाई का ऑर्डर लगाते हो तो नहीं लगता है। ये 3 कैंडल हर टाइम फ्रेम में अपने को अपने ट्रेड में जाने के लिए संकेत देंगी और अपने को उसके हाई से ऑर्डर लगाना है। इस तरह से अगर इतना समझ में आ गया तो फिर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी दिमाग में बिल्डअप करने के लिए स्टॉप लॉस ट्रेड मैनेज के साथ आगे के पार्ट में समझेंगे। तब तक
इतने पे प्रैक्टिस भरपूर कीजिए। कम से कम 100 ट्रेड की प्रैक्टिस होना चाहिए, एकदम मिनिमम कैपिटल पर। अगर आपके पास 1 लाख है तो सिर्फ 1000 कैपिटल यूज करके ही काम करें, 100वां भाग यूज करें। खासकर ऑप्शन में, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ 1% कैपिटल में ही काम करें। 100 ट्रेड लेने के बाद ही यह अंदाज़ा आएगा कि आप क्या कर सकते हैं। अब आगे का पार्ट जानने के लिए अगले हफ्ते तक टाइम दीजिए और एकदम पेशेंस रखिए। स्टॉक मार्केट में टाइम व्यतीत करना ही सबसे बड़ा सीखने का काम है। अगर यहाँ जितना ज़्यादा टाइम व्यतीत करेंगे उतना ही सक्सेस होने का चांस ज़्यादा है। अतः स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेस होना है तो टाइम देते रहिए, देखते रहिए, कुछ कीजिए मत। जब तक कुछ आता नहीं है तब तक कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। निफ्टी 50 के स्टॉक और निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के चार्ट कम से कम डेली 10-10 बार देखिए। कुछ नहीं आता है तो भी खाली चार्ट देखिए, डेली टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, वीकली, मंथली, 15 मिनट, ऐसा कर कर के देखिए और समझिए। और कुछ नहीं आता तो खाली चार्ट देखते रहिए, डेली 10-10 बार देखिए हर चार्ट। निफ्टी 50 के 50 चार्ट 10-10 बार देखेंगे, 500 बार हो जाएगा। तो 500 बार डेली चार्ट देखिए, और चार्ट देखते रहने से एक दिन दिमाग पे वो चार्ट चलने लगेंगे आपके दिमाग पर। तो इतना प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद ही कुछ होएगा। उसके पहले अगर आप सिर्फ ये देखा और ट्रेड ले लिया, वो देखा और ट्रेड ले लिया, कभी बड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा, कभी पूरा कैपिटल सहित चला जाएगा। तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। पहला यह समझें, कोई भी छोटा बड़ा खेल काम जो जानते हैं वही कर सकते हैं। तो पहला उसको जानने की कोशिश करें कि ये क्या है। बिना सीखे समझे जाने खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। यह बहुत खतरनाक जहर है। इस जहर से बचने के लिए पहले दवाई ढूंढ लें, और जब दवाई हो जाए कि भाई ये जहर मैं खा के भी बच सकता हूँ, तब जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। उसके पहले छोटे छोटे ट्रेड इक्विटी में, निफ्टी 50 के स्टॉक में लेते रहने का, और स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड लेके थोड़ा छोटे छोटे डाल के रखने का। इसी के साथ अब मिलेंगे अगले पार्ट में, और मैं डेली 9:30 बजे से लाइव क्लास लेता हूँ। तो उसमें ये नहीं देखने का कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, और ना ही नया आदमी कुछ करेगा। नया पर्सन ट्रेड तब तक नहीं लेगा जब तक उसे ये मालूम ना हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा चार्ट देख के या मेरे को देख के या किसी और को देख के ट्रेड नहीं लेना है। पहले उसको समझना है, फिर ट्रेड लेना चालू करना है। मैं डेली ऑप्शन के निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड देता हूँ। अगर किसी को साल हो गया है, 1 साल से, और वो समझता है तो वो ट्रेड डालने का, और अगर कोई बिल्कुल नया है उसने भी वो ट्रेड डाला है, तो एक तो वो आसानी से लगेंगे नहीं, सिर्फ तभी लगेंगे
जब मार्केट कम से कम निफ्टी 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुलेगा, तब मेरे ट्रेड एकदम आसानी से लगेंगे। और उसके बाद अगर जिस साइड पे गैप अप हुआ है और ऊपर ही जा रहा है तो स्टॉप लॉस से निकल जाना है, गैप डाउन हुआ है और नीचे ही जा रहा है तो स्टॉप लॉस से निकल जाना है। इस तरह से मिलते हैं कल 9:30 बजे। जय श्री कृष्ण।